नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दा घोटाले की जांच के लिए कांग्रेस सरकार ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएन देसाई के नेतृत्व में एक सदस्य जांच आयोग का गठन किया। वहीं अधिवक्ता कार्यकर्ता टीजे अब्राहम द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धार्थ मैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें उनसे 7 दिन में जवाब मांगा गया और कहा गया कि उनके खिलाफ मुकदमा क्यों न चलाया जाए। कांग्रेस ने राज्यपाल से कारण बताओ नोटिस को वापस लेने के लिए कहा और इसे संवैधानिक पद का दुरुपयोग बताया। उत्तराखंड के देहरादून में अमर उजाला का संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड आपदा, सीएम योगी से मुलाकात और अन्य मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। सीएम योगी से मुलाकात पर कहा कि लखनऊ में सरकारी कार्यक्रम था, तो ऐसे में सीएम और राज्यपाल से प्रोटोकॉल के तहत मिलना होता है। वह हमारे राज्य से हैं या एक शिष्टाचार की मुलाकात थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या के भदरसा मामले में बिना डीएनए टेस्ट के भाजपा का आरोप दुराग्रहणपूर्ण माना जाएगा। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाए। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा, घबराइए मत, सबकी समस्या दूर करने को सरकार संकल्पित है। हर पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर सुनिश्चित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान कराया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराएं। गृह मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ दौरा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसके कारण पुलिस ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी आशीष गजनवी को हिरासत में ले लिया ताकि किसी प्रकार का विरोध नहीं किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान मनी माजरा में 24 घंटे जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। उनके साथ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ दौरा को लेकर पुलिस ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी आशीष गजनवी को हिरासत में ले लिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने में करीब 6 हफ्ते बचे हैं। माना जा रहा है कि 15 सितंबर के आसपास निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है। जिस दिन चुनाव की तारीख घोषित होगी, उसी दिन से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। 15 सितंबर के हिसाब से भाजपा सरकार के पास कामकाज के 41 दिन बचते हैं और इनमें से यदि छुट्टियां हटा दी जाएं तो सरकार के पास कामकाज के सिर्फ 26 से 27 दिन हैं। महाराष्ट्र में अब ठाकरे परिवार में कलह होती दिख रही। यहाँ चाचा राज ठाकरे और भतीजे आदित्य ठाकरे के बीच सियासी जंग होती दिख रही। दरअसल मनसे प्रमुख ने इस बार अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के अगुवाई वाली महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी की विधानसभा की चुनौतियां शुरू कर दी हैं। हाल के लोकसभा चुनावों में वर्ली में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के उम्मीदवार की बढ़त 7,000 से कम होने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे को एक अवसर का आभास हो रहा है। बाहुबली फेम पैन इंडिया स्टार प्रभास की हर एक फिल्म का प्रशंसक बेसब्री से इंतजार करते। कल की 2,898 एडी से बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल करने के बाद प्रभास अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म द राजा साहब के साथ एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने फिल्म की पहली झलक भी दिखाई, जिसमें प्रभास शानदार अंदाज में दिख रहे हैं। मारुति द्वारा निर्देशित इस फिल्म अखिल भारतीय हॉरर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने पहले ही चर्चा बटोर लिया। फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसने प्रशंसकों की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा दिया। हसरंगा की जगह जेफ्री वांडरसी को टीम में शामिल किया गया, लेकिन उनके बाहर होने से श्रीलंका का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर हो गया, क्योंकि मथीशा पथिराना, दिलशान मधुशंका, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा चोटिल होने के कारण पहले ही बाहर। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा
हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण भारत के खिलाफ चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए। पहला वनडे टाई छूटने के बाद भारत और श्रीलंका दूसरे वनडे में रविवार को कोलंबो के और प्रेमदास स्टेडियम में आमने सामने होंगे। हसरंगा पहले वनडे में अपने अंतिम ओवर के दौरान असहज महसूस कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश में घर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही शहीद स्मारक स्थलों पर राष्ट्रभक्ति से जुड़े गीत बजाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं में काकोरी ट्रेन एक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी महोत्सव को पूरे राज्य में विभिन्न गतिविधियों के साथ वर्ष पर्यंत धूमधाम से मनाई जाएंगी। इस वर्ष 9 से 15 अगस्त के मध्य प्रदेश व्यापी हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।